आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा प्रश्न है, क्षार धातुओं के सामान्य भौतिक तथा रासायनिक गुण क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज की, मतलब भौतिक गुण की। तो जो पहला भौतिक गुण है वो क्या है कि जो अल्कली धातु होते हैं, मतलब क्षार धातु, अल्कली धातु या कहो क्षार धातु, क्षार धातु मुलायम होते हैं, मुलायम, हल्के, ठीक है, लाइटली होते हैं, ठीक है, और चांदी, सफेद चांदी के धातु होते हैं, और सफेद चांदी कलर के धातु होते हैं, और सफेद चांदी की तरह धातु होते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, दूसरा बहुत, इनका जो घनत्व होता है वो बहुत कम होता है। इनका घनत्व, डेंसिटी बहुत कम होता है, क्योंकि आपको पता है जब आप आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाते हो, ठीक है, तो जब आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाते हो तो एटॉमिक रेडियाई, मतलब परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है, और आकार परमाणु का क्या होता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, तो जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दूर दूर आराम से रहेंगे तो उसकी घनत्व भी कम हो जाएगा। ठीक है, इसी जहाँ तक, और इसी कारण क्या, पोटेशियम जो होता है वो हल्का होता है सोडियम से। ठीक है, और जो तीसरा इसका गुण है वो क्या है, जो क्वथनांक होता है और गलनांक होता है वो भी बहुत ही कम होता है। ठीक है, इनका क्वथनांक और गलनांक, ठीक है, क्योंकि, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, यह एक, क्योंकि ये एक कमजोर धात्विक बंध बनाते हैं, क्योंकि यह एक कमजोर धात्विक बंध का निर्माण करते हैं, बंध बनाते हैं। ठीक है, समझ गए। और जब वो कमजोर धात्विक बंध बनाते हैं, ठीक है, यह कमजोर धात्विक बंध क्यों बनाते हैं, ये कमजोर धात्विक बंध, एक इलेक्ट्रॉन होता है संयोजक कक्ष में मौजूद, संयोजक कोष में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, सॉरी, संयोजक कोष में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, इसी कारण ये धात्विक बंध बहुत ही कमजोर बनाते हैं। ठीक है, अब हमारा ये भौतिक गुण हो गया। अब हमारी बारी किसके, रासायनिक गुण की। ठीक है, चलिए देख लेते हैं रासायनिक गुण क्या होता है, मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, रासायनिक गुण। ठीक है, रासायनिक गुण में हम क्या देखते हैं कि किससे अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है, किससे नहीं कर रहा है, ये रासायनिक गुण हो गया। ठीक है, तो जो पहला रासायनिक गुण है इसका वो क्या है, जब भी हम एयर से अभिक्रिया कराते, ठीक, किससे, हवा से, जैसे लिथियम का हवा से कराएंगे O2 से, तो यहाँ क्या बनेगा, Li2O। ठीक, तो यहाँ पर बैलेंस करेंगे, बराबर करेंगे, तो यहाँ पर 4 आएगा, सॉरी 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ 4 और यहाँ 2, तो यहाँ पर 2। ठीक है, ये हमारा बैलेंस हो गया। ये इसका सूत्र क्या है, इसको क्या बोलेंगे, लिथियम मोनोऑक्साइड। ठीक है, लिथियम मोनोऑक्साइड। ठीक है, मोनो ऑक्साइड। अब हमारा क्या है, अब हमारा अगर हम करा रहे हैं मान लो सोडियम का, किससे, हवा से, तो क्या बनता है, तब हमारा बनता है Na2O2। ठीक है, और यहाँ हमने 2 सोडियम ले लिया, इसका नाम क्या, इसका नाम है सोडियम पर ऑक्साइड। ठीक, चलिए अब अगर हम ले रहे हैं पोटेशियम को, और पोटेशियम को ऑक्सीजन के साथ मिला रहे हैं, तो हमारा बन रहा KO2। इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। ठीक है, क्योंकि -1 ऑक्सीकरण संख्या है यहाँ पर ऑक्सीजन की, सुपर ऑक्साइड। ठीक, तो ये हमारी हवा से अभिक्रिया हो गई। और जितने भी धातु हैं, ये 3 धातु, अल्कली धातु, ये 3 क्षार धातु क्या बना रहे हैं, मोनो ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। और बाकी जो बचे, रुबीडियम, सीजियम, ये सब जो बचे हैं, ये सब क्या बनाते हैं, ये सब हमारे
सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है, और बाकी इन तीनों को छोड़कर सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। पोटेशियम को ले लेते हैं और लिथियम और सोडियम हमारा क्या बनाता है, लिथियम मोनोऑक्साइड और सोडियम पेरोक्साइड, और बाकी सारे इन दोनों को छोड़कर सुपर ऑक्साइड बनाएंगे लिथियम और सोडियम को छोड़ के। ठीक, दूसरा रासायनिक गुण क्या है, चलिए दूसरा रासायनिक गुण देख सकते हैं। अगर हम इसका जल से अभिक्रिया कराते हैं, मान लो कोई धातु एम है, ठीक, एम माना धातु है कोई, ठीक, कैसे धातु, क्षार धातु। तो यहाँ एम की अभिक्रिया जब हम जल से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तब हमें प्राप्त होता है MOH, हमेशा MOH प्लस H2, ठीक है। मतलब मान लो Na का करा है सोडियम को तो NaOH मिल गया और H2 मिल गया, K का करा है तो KOH मिल गया और H2 मिल गया, ठीक है। इस तरह से जब इसको बराबर करोगे तो यहाँ 2 आएगा और यहाँ 2 आएगा और यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए ये हमारा क्या है, कैसा M कैसा धातु है, हमारा धातु कैसा क्षार है, ठीक है। तीसरा हमारा हो गया रासायनिक गुण कि जब हम हैलोजन से अभिक्रिया कराते हैं, जैसे M हमारा धातु था, इसका हैलोजन माना X क्या है, हैलोजन है, ठीक, हैलोजन, ठीक है, X हमने मान लिया हैलोजन। तो M की जब X से अभिक्रिया करा रहे हो, X2 से सॉरी, तो हमें क्या मिल रहा है MX, और यहाँ कितना MX, 2MX, ठीक है, और यहाँ पर भी 2। तो ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक अभिक्रिया हो गई। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।